चलो आ जाओ बाकी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चल रहा था हमारा, देखो पहला क्वेश्चंस करा रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ना, बाकी सारी चीजें समझ में आई गई थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चंस करा रहे थे। देखो क्या है क्वेश्चन। एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, ये कोई क्लोज सरफेस है, इस सरफेस का नाम है 1। ये कोई क्लोज सरफेस है जिसके अंदर Q2 है, इसका नाम है सरफेस 2। यहां पे रखा हुआ है Q3 चार्ज और ये सब कुछ इस सरफेस के अंदर, इस सरफेस का नाम है 3। तो क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द फ्लक्स related to all the surfaces 1, 2 and 3। इन तीनों सरफेसेस से फ्लक्स बताओ। चलो स्क्रीन पॉज करो, नोट करो इसको जरा, स्क्रीन पॉज करके नोट करो इसको, सॉल्व करो क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। जल्दी करो। ओके, देखो सॉल्यूशन। आपको फर्स्ट नंबर से इस सरफेस से निकालना है फ्लक्स, और किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर फ्लक्स होता है, उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फर्स्ट सरफेस के अंदर कितना चार्ज है Q1 और Q2। अब देखो इस फर्स्ट वाली सरफेस के अंदर कितना है Q1 प्लस Q2। तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस आ गया Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड वाली सरफेस में देखो, सेकेंड वाली सरफेस के अंदर कितना चार्ज है Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थर्ड वाली सरफेस कौन सी है, बड़ी वाली, इसके अंदर कितना चार्ज है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखो आज का। एक वायर है, चार्ज्ड वायर है, ये है चार्ज्ड वायर। इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। मान लो इस वायर को एक इमेजिनरी सिलेंडर से में बंद कर दिया जाए, इस वायर को एक इमेजिनरी सिलेंडर में बंद कर दिया जाए। इसकी वायर की लेंथ है L। क्वेश्चन समझना, एक वायर है चार्ज्ड वायर जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, इसको एक इमेजिनरी सिलेंडर में बंद कर दिया। ये इमेजिनरी सिलेंडर, ये इमेजिनरी सिलेंडर। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो कंसेप्ट अगर क्लियर है ना तो ये मतलब ये क्वेश्चन एकदम यूं हल हुआ है, कुछ नहीं है। इस इमेजिनरी सिलेंडर से फ्लक्स पूछ रहा है, तो फ्लक्स का क्या मतलब होता है भाई, चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस सिलेंडर के अंदर चार्ज निकाल लो, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चार्ज कैसे निकालेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है इस वायर की, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज वायर पे, वायर की लेंथ, चार्ज कितना आ गया वायर पे, लैम्डा है, और यही चार्ज क्या है इस सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है, तो ये हो गया Q इनसाइड। देखो कितना मतलब बहुत ही ज्यादा, अगर आपको पता है, मतलब कुछ ऐसे समझो कि बस आपको पता है ना, मैकेनिक्स की तरह नहीं है इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा।
अगर आपको चीजें पता है, आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए और बस हो गया। लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कर लो, स्क्रीन पॉज करके नोट फटाफट, आगे बढ़ते हैं। फिर जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं भाई। शाम को लाइव क्लास होगी, जो बच्चा लाइव क्लास में नहीं होगा मैं उसको ऐप से बाहर करा दूंगा, ध्यान रखना। ये ध्यान रखना इस बात को, अगर जिसने भी शाम को लाइव क्लास में रेस्पॉन्ड नहीं किया और क्लास अटेंड नहीं करी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल है। अगला सवाल बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक रिंग है, एक रिंग है, इस रिंग का रेडियस है r, रेडियस ऑफ रिंग इज r, ठीक है। अब एक रिंग समझिए, इसका रेडियस है r और इस रिंग पे चार्ज है q, इस रिंग पे चार्ज है q, ये इस रिंग पे चार्ज है, ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस रिंग को एक स्फीयर के अंदर घुसा दिया, इस रिंग को एक स्फीयर के अंदर घुसा दिया, और वो स्फीयर कुछ ऐसा था कि इस रिंग के सेंटर और इस स्फीयर के सेंटर की जो डिस्टेंस थी वो थी r। क्वेश्चन समझना, वो स्फीयर कुछ ऐसा था कि इस स्फीयर का सेंटर और इस रिंग के सेंटर की डिस्टेंस थी r, यानी कि इस स्फीयर का सेंटर इस रिंग की पेरिफेरी पे आएगा, ठीक है ना, इस रिंग की पेरिफेरी पे आएगा, सेंटर देखो यहां से r डिस्टेंस पे स्फीयर का सेंटर है और r डिस्टेंस पे यहाँ पे पेरिफेरी है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ फाइंड द फ्लक्स फ्रॉम स्फीयर, फाइंड द फ्लक्स फ्रॉम स्फीयर। स्क्रीन पॉज करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, नोट करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, नोट करके सॉल्व करो फटाफट। स्क्रीन पॉज करो, सॉल्व करो 2 मिनट, फिर मैं बताता हूं। देखो, अच्छा भाई साहब, ये तो गजब हो गया, ये हो गया गजब। अच्छा एक चीज देखो आप, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये रिंग के सेंटर से रिंग की पेरिफेरी की डिस्टेंस है, कितनी है r, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस कितनी है r, है कि नहीं, और ये भी r और ये भी r। अब आप देखो, ये r, ये r और ये भी r, तो ये जो ट्राइंगल बना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना तो ये एंगल 60 डिग्री, तो ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देखो ये भी r है, तो ये एंगल भी कितना 60 डिग्री, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। यानी कि रिंग का इतना पार्ट, रिंग का इतना पार्ट जो कितना एंगल सब्सक्राइब कर रहा है 120 डिग्री, वो स्फीयर के अंदर है, वो पार्ट स्फीयर के अंदर है ना। टोटल एंगल कितना होता है 360, 360 में से कितना एंगल, कितने एंगल का पार्ट इसके अंदर है 120 डिग्री का। तो हम ये कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 1/3
part of ring is inside the sphere, है ना? पूरी रिंग पे चार्ज है Q, तो 1/3 पे चार्ज कितना है? पूरी रिंग पे चार्ज है Q और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 1/3 पार्ट रिंग का स्फीयर के अंदर आ रहा है, तो कितना चार्ज स्फीयर के अंदर आ रहा है? Q इनसाइड Q/3, तो स्फीयर से फ्लक्स कितना हो गया? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q/3 एप्सिलॉन नॉट। बस कंसेप्ट क्लियर है, आंसर आ गया। कंसेप्ट क्लियर है, आंसर आ गया। समझ में आया ना बात? ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 20 I कैप प्लस 30 J कैप, 20 I कैप प्लस 30 J कैप, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है एक एरिया से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है एक एरिया से। वो एरिया कितना है? 100 मीटर स्क्वायर, 100 स्क्वायर मीटर का एरिया है, जो एरिया YZ प्लेन में लाई करता है। कहां पे लाई करता है? YZ प्लेन में। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इतनी, ये ऐसे एरिया से पास हो रही है जो एरिया YZ प्लेन में लाई करता है। तो बताओ इस एरिया के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? बताओ इस एरिया के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? स्क्रीन पॉज करो, 2 मिनट दे रहा हूं, सॉल्व करो। देखो आगे, अगर ये एरिया YZ प्लेन में है, अगर ये एरिया YZ प्लेन में, तो इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है बेटा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अलोंग एक्स एक्सिस होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 I कैप मीटर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 100 I कैप मीटर स्क्वायर। चलो फ्लक्स निकाल लो अब। E डॉट A, EX AX, EY AY, EZ AZ, है ना? EX कितना? 20, AX कितना? 100, EY कितना? 30, AY कितना? 0, EZ कितना? 0, AZ कितना? 0। अभी बताओ मैं छोटी छोटी बातें बार बार। कितना हो गया? 2, ये 100, 2000। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? एक्स वाई या जेड? अरे तुम रहने दो, स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं होगी इसकी। हाँ चलिए डायरेक्शन बताने, नोट करो फटाफट। जल्दी नोट करो, स्क्रीन पास करके। टारगेट वाले के बच्चे जुड़ गए इसमें। अब एक आध दिन से रिवीजन स्टार्ट होने वाला, ध्यान रखना। 11th के लेक्चर्स भी डाल दूंगा मैं ऐप में, रिवीजन स्टार्ट होगा। 11th और 12th दोनों साथ साथ पढ़नी, ध्यान रखना। समय निकालो पूरा, 12-12 घंटे पढ़ो। अब 11th की भी पढ़ो, 12th की भी पढ़ो। पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ा हुआ है ऐप में, जो नहीं डला है वो और डल जाएगा। अब पढ़ाई शुरू कर दो, बहुत दिन हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ये कोई इमेजिनरी सरफेस है। ये क्या है? कोई इमेजिनरी सरफेस। ये
ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी। ये कोई इमेजिनरी स्फीयर है, वो है सरफेस। इसका रेडियस a, इसका रेडियस b, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है इससे। ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। अब पहला क्वेश्चन ये है, ये वहां से आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से, मुझे नहीं पता कहां से आ रहा है कहीं से, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। अब आपको बताना है कि इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स फ्रॉम सरफेस, टोटल फ्लक्स फ्रॉम सरफेस। बताओ जल्दी आंसर दो इसका, मन में तो मन में। इसका आंसर हो गया 0। इसका आंसर हो गया 0। क्यों हुआ 0? क्यों हुआ 0? अरे जितना इसमें लाइन आएंगी यार उतनी तो जाएंगी, कोई रह थोड़ी जाएगी इसमें, ऐसा थोड़ी के 500 आई और 250 गई। ऐसा कब होता है? जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, तभी तो होता है कि पॉजिटिव चार्ज कम है नेगेटिव ज्यादा है। तो सर आ रही है 1000 और निकल रही है 500। अब इसमें कोई है तो है ही नहीं अंदर, पक्का कोई नहीं इसके अंदर। जब कोई है ही नहीं तो जितनी आएंगी पीछे से उतनी निकल जाएंगी आगे से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। टोटल फ्लक्स क्या हुआ? 0। अब तुम कहोगे सर इसमें कौन सी मतलब बहुत बड़ी तीरंदाजी कर दी तुमने, ये तो पता ही हमें, लेकिन तीरंदाजी है इसमें, मैं बता रहा हूं तीरंदाजी है इसमें, बहुत बड़ी तीरंदाजी है इसमें। हाँ, कौन सी तीरंदाजी है? अगर मैंने तुमसे पूछा, फट से कंफ्यूज कर दूंगा। अगला क्वेश्चन तो सुना ही नहीं। अगला क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट इनकमिंग, मतलब टोटल निकालने में कोई टेंशन नहीं है। कैलकुलेट इनकमिंग फ्लक्स, इतना तो पक्का है कि आ रही है। कितनी आ रही है और कितनी जा रही है? कैलकुलेट इनकमिंग फ्लक्स। अब आपको नंबर लाइन ऑफ गिनते तो बैठे नहीं हो, रेडियस दिए हुए ए बी, आपको बताना है कैलकुलेट इनकमिंग फ्लक्स एंड आउटगोइंग फ्लक्स। कैलकुलेट इनकमिंग फ्लक्स एंड आउटगोइंग फ्लक्स। चलो भैया स्क्रीन पॉज करो, सोचो क्या करोगे। मैं तो कंफ्यूज करूंगा तुम्हें, मैं तो कंफ्यूज करूंगा। देखो इनकमिंग में एरिया ज्यादा है, आउटगोइंग में एरिया कम है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो बच्चों इनकमिंग और आउटगोइंग सेम ही होंगी या अलग अलग? देखो कैसे निकालोगे। स्क्रीन पॉज करके देखो। चलो भाई, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा एक बात तो तुम्हें क्लियर है कि सर जितना फ्लक्स तो नेट फ्लक्स तो 0 है। एक बात तो पक्का है कि जितनी फ्लक्स इनकमिंग है उतना ही फ्लक्स आउटगोइंग है। लेकिन परेशानी ये है कि सर मतलब कैसे बताएं कितना इनकमिंग है? सर लाइंस तो हम गिन ही नहीं पा रहे। हाँ ये बात है, ये आप पूछिए तुम्हें बात, आप बताऊंगा मैं इसका आंसर। तो जब भी ऐसी सरफेस हो, आपको इनकमिंग और आउटगोइंग पूछी आ रही है और एक अटपटा सा क्वेश्चन आया है इस तरह का, आप क्या करोगे? आपको क्या करना है, इसको काट डालो। क्या करो? इसको काट डालो। काट के देखो इसका कहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे ज्यादा है। बस इसी को कंसीडर कर लो। यहां से इनकमिंग तो एरिया इधर, एरिया मतलब पाई बी स्क्वायर, ठीक है ना? तो इनकमिंग कितना हुआ बेटा? फ्लक्स इनकमिंग, अरे यहीं से तो आ रहा है ना सब, जो भी आ रहा है यहीं से आ रहा है ना, इसमें आ रहा है ना। यही तो डिसाइड करेगा कि कितनी फील्ड लाइंस आई हैं। भाई एक इमेजिनरी सरफेस में जो सबसे ज्यादा एरिया वाली चीज होगी वही तो डिसाइड करेगी कि इस सरफेस में कितनी फील्ड लाइंस आई। अगर आप ये एरिया कंसीडर करोगे तो क्या ये एरिया आपको क्लियर बता पाएगी इस सरफेस के अंदर कितनी फील्ड लाइंस आई?
नहीं बता पाएगा। वो कौन बताएगा? मैक्सिमम एरिया वाला। तो हमेशा क्या करोगे, काट डालो और किसको कंसीडर करना है? मैक्सिमम सरफेस एरिया को कंसीडर करना है। बस हो गया। यहां से ये आ रही है, यहां से जा रही है, तो इनकमिंग कितनी होगी? -e पाई v स्क्वायर। और इतनी ही क्या होगी अगर आउटगोइंग फ्लक्स 0 है, तो आउटगोइंग कितनी होगी? +e पाई v स्क्वायर, +e पाई v स्क्वायर। सिंपल। भाई कितनी आ रही हैं ये डिसाइड कौन करेगा? देखो एक बात समझना, ये इमेजिनरी क्लोज सरफेस है। इतना हमें पता है कि जितनी आई हैं उतनी ही गई हैं, जितनी आई हैं उतनी ही गई हैं। तो सबसे पहले क्या पता करें कि कितनी आई हैं? तो वो कौन डिसाइड करेगा? आप देखो, मैक्सिमम एरिया डिसाइड करेगा। क्या ये वाला एरिया सही से बता सकता है कितनी आई थी? देखो आई कितनी थी, आप देखो आई कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 आई थी। तो इसने इससे पूछा हमने कितनी आई भाई बताइयो, तो इसने बताई 2। इससे पूछा, इसने कहा 1 2 3 3। यहां एरिया से पूछा 1 2 3 4 5, और सबसे बड़े एरिया से पूछा तो उसने बताया 6। तो सच कौन बोला? सबसे बड़ा ये वाला एरिया। तो किसकी मानेंगे? सबसे बड़े वाले की। क्या अंदर चार्ज था? नहीं था। तो जितनी आई माइनस फ्लक्स उतनी ही चली गई प्लस का फ्लक्स। तो दो मेथड्स बता दिए, ढक दो और काट डालो। है? नोट करो फटाफट, नोटी कर लो, नोटी, इसको नोटी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तुम्हें ही करना है क्वेश्चन, मैं नहीं कराऊंगा इस क्वेश्चन को। कंसेप्ट बता दिया तुम्हें कि काट डालो। लाइव डिस्कशन में बताऊंगा, लाइव डिस्कशन में आना शाम को। एक सिलेंडर है ये, मतलब सिलेंडर तो समझते हो ना, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर का रेडियस है R और इस सिलेंडर की लेंथ है L। सिलेंडर का रेडियस है R, सिलेंडर की लेंथ है L। और इस सिलेंडर से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। इस सिलेंडर से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, ई मैग्नीट्यूड का, है ना। तो यहां पता है मुझे टोटल फ्लक्स तो 0 है, क्योंकि जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग है, साइन अलग अलग है। लेकिन मैं आपसे पूछा हूं, बताओ शाम को मुझे इसका आंसर बताना लाइव क्लास में। हिंट दे देता हूं, काट डालो, खाद डालो नहीं कि खाद डालो सो जाओ, काट डालो। अब देखते कौन बच्चा समझ पाता है इस चीज को, इमेजिन कौन कर पाता है। अच्छा सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया करो। अगर मेडिकल में टफ क्वेश्चन आएगा तो मतलब अच्छा क्वेश्चन होगा तो ये काउंट होगा उसमें। चलो मैं नहीं बताऊंगा, आंसर भी नहीं बताऊंगा इसका मैं। अच्छा आंसर बता देता हूं, आंसर बता देता हूं। आंसर है इसका 2 पाई r इंटू L। इसको सॉल्व करके ना व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना, इसको सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना, ये आंसर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मेडिकल वाले बच्चे ना बस बहुत है, मेडिकल वाले बच्चों के लिए तो बस
मोर देन सफिशिएंट हो गया है ना। अब जितना भी आगे पढ़ाऊंगा वो इंजीनियरिंग वाले बच्चे ही पढ़ो अगले इसके आगे। आगे मेडिकल वालों के लिए कोई खास आवश्यकता नहीं है, देखना है तो देखो, ठीक है। देखोगे बढ़िया बात है, कुछ नहीं दिक्कत जाती बेटा, पढ़ने में आधा घंटा 1 घंटा और एक्स्ट्रा चला जाए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन मेडिकल वाले बच्चों के लिए यहीं तक बस काफी है। आ जाओ क्वेश्चंस पे आ जाओ, रफ करते हैं इसको। बोर्ड वाले बच्चे जितना पिछला लेक्चर कराया था उतना काफी है। आपको बोर्ड का पिछले लेक्चर में कराई दी थी एनसीईआरटी क्वेश्चन, हो गया आपका काम। आगे चलते हैं, चलो अब जेई वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन बनाते हैं। चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। मैंने कंसेप्ट बता दिया है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। लूट गए एक आध तो सर आप ही कराओ क्वेश्चन, हम तो नोट करेंगे, है ना, ऐसी बात है ना। सर आप करो सॉल्व, हम नोट कर लेंगे, आप चिंता मत करो। एक बार डायग्राम मतलब चित्रकारी और करनी पड़ेगी इसमें। ये समझ रहा क्या है? ये फिसल पट्टी, फिसल पट्टी है। ये सामने वाला कोना है, ये सामने वाला कॉर्नर है। ये फिसल पट्टी है, इस फिसल पट्टी की चौड़ाई है b, इस फिसल पट्टी की लंबाई है a। ये इंक्लाइन प्लेन है एंगल थीटा पर। फिसल पट्टी है, ये इसकी चौड़ाई है। अब बना नहीं सकता 3D में, ऐसे फिसल पट्टी होती है ना, तो फिसल पट्टी की जो चौड़ाई होती है ये ठीक है। ये सामने, ये पीछे वाला, ये इस तरफ फिसल पट्टी का ये वाला कॉर्नर है, ये सामने वाला उस तरफ वाला कॉर्नर है। इसका नाम हो गया आपका A, B, F, C, इस कोने का नाम D और इस कोने का नाम E, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है यहां से इतना, ऐसे, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको बताना है कितनी सरफेस हुई इसमें, 5। कितनी सरफेस हो गई, 5। फिसल पट्टी एक ये वाली सरफेस, एक ये वाली सरफेस, एक ये वाली सरफेस, है ना, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक जमीन वाली सरफेस और एक ये फिसल पट्टी वाली सरफेस। 5 सरफेस हो गई। देखो फिसल पट्टी देखी ना, इमेजिन करो ये फिसल पट्टी है, ऐसे ऐसे। तो एक तो ये वाली सरफेस जो तुम सामने से देख रहे हो, एक वो वाली सरफेस जो सामने वाला का इधर से देख रहा है, 2, एक ये वाली सरफेस फिसल पट्टी की, ये देखो, है ना, ये वाली सरफेस, ये मेरी पीठ भी, तो मैं अगर फिसल पट्टी बन जाऊंगा ऐसे ही हूं, ऐसे। तो कितनी सरफेस हो गई, 1, 2, एक मेरी पीठ 3 और एक ये जमीन 4 और एक ये फिसल पट्टी जिसमें तुम फिसलते हो 5। तो तुमसे क्या पूछा है, फाइंड फ्लक्स फ्रॉम ऑल द सरफेसेस, फ्रॉम ऑल द सरफेसेस।
फाइंड फ्लक्स फ्रॉम ऑल द सरफेसेस, और दूसरी चीज पूछ रहा है कि फाइंड टोटल फ्लक्स, फाइंड टोटल फ्लक्स। चलो फटाफट से स्क्रीन पॉज करो, नोट करो उसको जल्दी, स्क्रीन पॉज करो, नोट करो। देखो अब देखो उसको कैसे करेंगे। अब तीन सरफेस हैं जिसके अराउंड, जिसके थ्रू फ्लक्स तो जीरो है, कौन कौन सी देखना आप। ये थी फिसलपट्टी, ऐसे सामने से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सामने, तो ये वाला जो फेस है तो तुम्हें दिखाई दे रहा है ए बी एफ, तो फ्लक्स थ्रू ए बी एफ जीरो हो गया, क्योंकि इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, सॉरी इस सरफेस का एरिया इधर बाहर आ गया है ना, इस सरफेस का एरिया बाहर आ गया, जो तुम्हारी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो थीटा कितना 90 डिग्री। ऐसे ही ठीक सामने वाली जो है डी ई सी, डी ई सी, सामने वाले से फ्लक्स जीरो हो गया, क्योंकि उसके लिए एरिया बाहर की तरफ, उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये थीटा 90 डिग्री, इसकी वजह से फ्लक्स हो गया जीरो। अब ये जो सरफेस है नीचे वाली सरफेस जो होगी, ये वाली सरफेस आपकी जो जमीन वाली सरफेस है, एफ ई सी बी, जमीन वाली सरफेस, इसका एरिया ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, थीटा अगेन 90 डिग्री, इसकी वजह से फ्लक्स क्या हो गया जीरो। अब फ्लक्स जो बचा वो दो सरफेस की वजह से बचा, एक तो ये वाली सरफेस ए एफ ई डी, और एक ये वाली सरफेस, तो ए एफ ई डी फ्लक्स थ्रू ए एफ ई डी, एरिया बाहर, कितना एरिया होगा इसका, बाहर होगा, इसकी चौड़ाई कितनी है देखो बी, ठीक है, इसको ऐसे मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे, पहले इसका निकाल। तो ये वाली सरफेस, सामने वाली और ये वाली, इन तीन की वजह से फ्लक्स तो जीरो हो गया। अब बची वाली ये वाली सरफेस, इस वाली सरफेस का एरिया ऑफ आपका ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना हुआ, बी इंटू ए, बी इंटू ए, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक, और ये इस ए बी एरिया की डायरेक्शन, ये इस ए बी एरिया की डायरेक्शन। तो अब देखो ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ठीक। तो इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी, एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल का कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा, ई ए बी साइन थीटा। इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना आ गया, ई ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब ये एरिया ए बी, ये थीटा, तो ये एरिया कितना हो गया ए बी साइन थीटा, ये एरिया कितना हो गया ए बी साइन थीटा। देखो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ये एरिया कितना ए बी और ये थीटा, तो ये वाला एरिया ए बी कॉस थीटा और ये वाला एरिया ए बी साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ। तो फ्लक्स थ्रू ई एफ
AD इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू दोनों के बीच के एंगल का कॉस। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया इधर, तो थीटा कितना 180, तो ये हो गया कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस EAB साइन थीटा। इस सरफेस की वजह से प्लस EAB साइन थीटा, इस सरफेस की वजह से माइनस EAB साइन थीटा, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया 0। ये तो आपको वैसे ही पता था पहले से, जो अंदर कोई चार्ज नहीं है तो जितना फ्लक्स आएगा उतना ही फ्लक्स जाएगा। सिंपल सॉल्व कर लो आप, ठीक है। चलो फिर आज के लेक्चर में इतना ही, इसके आगे कुछ और क्वेश्चन कराएंगे अच्छे। ये आर्टिकल खत्म हो चुका है, ठीक है। 2-4-6 क्वेश्चन और बनाएंगे बढ़िया, उसके बाद फिर अपन गॉस लॉ की तरफ चलते हैं। ओके बच्चों, चलो फिर तब तक के लिए गुड बाय।